नमस्कार। इस उद्घोष क्रांति राम की में आप सबका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम उन पात्रों की चर्चा सुनेंगे जिसके कारण प्रभु राम की क्रांति सफल हुई। उसमें से पहला पात्र श्री हनुमान जी है। हनुमान जी के जीवन के बारे में हमने हनुमान चालीसा में सुना। अब रामायण के वो प्रसंग सुनेंगे जिसमें प्रभु राम की क्रांति को सफल करने में हनुमान जी का सर्वाधिक योगदान था। हम प्रारंभ करते हैं सीता की खोज के लिए। हमें मालूम है कि राम जी की सुग्रीव से दोस्ती हुई। सुग्रीव ने अपनी सेना के द्वारा सीता की खोज कराने का आश्वासन दिया और उसमें वर्षा काल में 4 महीने उन्होंने प्रतीक्षा की और 4 महीने के बाद वो घटना मैंने कल सुनाई कि जब वह वर्षा काल समाप्त हो गया, अपने वचन के अनुसार सुग्रीव को स्वयं आना चाहिए था, लेकिन सुग्रीव नहीं आया। ऐसी स्थिति में राम जी ने लक्ष्मण को सुग्रीव के पास भेजा। संदेश क्या था कि जाओ सुग्रीव को कह दो, यदि कल तक वो नहीं आया तो जिस बाण से मैंने बाली को मारा है वही बाण अब सुग्रीव के लिए लगेगा। अर्थात राम जी ने उसको चेतावनी दी। लक्ष्मण जी चले। लक्ष्मण जी नगर में पहुंचकर ही जोर से क्रोध में हुंकार भरी, सारे नगर को जला दूंगा। लेकिन हनुमान तो हनुमान थे, उनको ये सब मालूम पड़ गया था और इसलिए हनुमान जी ने सारे दूतों को भेजकर सैनिकों को इकट्ठा कर लिया था। सैनिकों को इकट्ठा करने के लिए हनुमान जी किस प्रकार का प्रयोग करते हैं, रामायण की चौपाई हमको बताएगी और इसमें एक बहुत बड़ा संदेश हम सब के लिए छुपा है। कोई भी प्रशासन कैसे होता है, सैनिकों पर राज्य सत्ता का प्रशासन कैसे होता है, किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है, यह हम रामायण की चौपाई से सुनेंगे। आइए हम चौपाई एक साथ बोलते हैं। तब हनुमंत बोलाए दूता, सब कर करे सम्मान बहुता। भय और प्रीति नीति देख राई, चले सकल चरण नहीं नाई। पाछे पवन तनय सिरुनावा, जानि काज प्रभु निकट बुलावा। परसा शीस सरोरहु पानी, कर मुद्रिका दीन जन जानी। बहु प्रकार सीतै समझायो, कही बल बरस बेगी तुम आयो। हनुमान जी ने दूत भेजकर सब सेना को बुलाया और सेना के साथ 4 प्रकार का ट्रीटमेंट किया। पहला, उनको सम्मान किया। दूसरा, उनको भय दिखाया। तीसरा, उनको प्रीति दिखाई। चौथा, उनको नीति बताई। मित्रों, ये प्रशासन के 4 आयाम होते हैं। जिसको भी एडमिनिस्ट्रेशन करना है, जिसको भी प्रशासन चलाना है,
उनको अपने कर्मचारी, सैनिक या पुलिस, उनके साथ 4 व्यवहार करना पड़ेगा। पहला, आप उनको सम्मान करते हैं। दूसरा, उनको अनुशासन भंग करने में दंड का भय दिखाते हैं। तीसरा, पारिवारिक स्नेह देते हैं। और चौथा, रणनीति समझाते हैं। यह 4 काम होने के बाद राम जी के पास पूरी सेना आई और सुग्रीव ने कहा कि प्रभु, इनको आप समझाइए। राम जी ने कहा कि मैं नहीं समझाऊंगा, तुम समझाओ। सुग्रीव ने पूरी बात समझाई और प्रत्येक सैनिक राम जी को प्रणाम कर रहे हैं। राम जी उनका कुशलक्षेम पूछ रहे हैं। ध्यान रखो, उन सारी सेनाओं का सम्मान तो किया, लेकिन सुग्रीव ने एक बात और कही, जाओ 1 महीने में जो सीता की खोज करके नहीं आएगा वो मेरे हाथ से मरा हुआ समझा जाएगा। अर्थात 1 महीने में तुमको लौटना है, नहीं तो मृत्यु दंड मिलेगा, इसका भय। और फिर उसको स्नेह दिया, उसका प्रोत्साहन दिया, उसकी रणनीति बताई, कहाँ कहाँ जाओ, कैसे जाओ, सब बताया। और इसके बाद राम जी ने प्रत्येक सैनिक से कुशलक्षेम पूछा। प्रत्येक सैनिक ने राम जी को प्रणाम किया और अंत में हनुमान जी प्रणाम करने आए। हनुमान जी, जामवंत, अंगद, नन्नील, इन सब को सुग्रीव ने दक्षिण में जाने के लिए नियुक्त किया था, क्योंकि सीता के दक्षिण में जाने की ही संभावना अधिक थी। लंका दक्षिण में थी। तो रामायण कहती है कि सबसे अंत में हनुमान जी आते हैं। राम जी को प्रणाम करने के लिए ज्यों ही हनुमान जी राम जी के निकट पहुंचते हैं, राम जी ने उनको प्रणाम करने से मना कर दिया और इशारे से कहा, मेरे पास आओ, मेरे पास बैठो, और बच्चे की तरह उनको प्यार किया। उनके सर पर हाथ फहराकर राम जी क्या कहते हैं, हनुमान, तुम सीता के पास जाओगे ना? सीता से क्या बात करोगे? सीता को बताना, मेरे बल की कहानी कहना, मेरे विरह की कहानी कहना। और सीता तुमको कैसे पहचानेगी? ये लो मेरी मुद्रिका, इसको तुम दिखा दोगे, सीता तुमको पहचान लेगी। इस प्रकार राम जी ने हनुमान को पूरा विश्वास किया। देखो, यहाँ हमको एक संकेत मिलता है, प्रेम और विश्वास। राम जी ने प्रेम किया, बच्चों की तरह उसके सर पर हाथ फेरकर, जैसे कोई माँ अपने बच्चे के सर पर हाथ फेरकर प्यार करती है। और विश्वास, अभी तो सीता की खोज हो रही है और राम जी ये विश्वास कर बैठे कि हनुमान ही सीता के पास जाएगा, क्या बात करेगा, क्या कहना है, और मुद्रिका तक दे दी। ये प्रेम और विश्वास ही कार्यकर्ता को कार्यकर्ता बनाता है। राम जी ने हनुमान को कार्यकर्ता बनाया, वह प्रेम और विश्वास का ही आधार था। और इसलिए हनुमान पर विश्वास प्रकट करके यह सब लोग अपने अपने दिशा में गए। एक और घटना आती है कि जब ये लोग दक्षिण की ओर जा रहे थे
बहुत परिश्रम करके कहीं सीता की खोज नहीं मिली। अंत में समुद्र के पास पहुंच गए। अब समुद्र के पास ये लोग चर्चा कर रहे थे। चर्चा में जटायु की चर्चा इन सैनिकों ने की। हनुमान जी ने, अंगद ने आपस में चर्चा करते हुए, जटायु का बड़ा भाई संपाति उसी किनारे के ऊपर रहता था। संपाति बहुत बूढ़ा हो गया था। उसने इन सब बंदरों को देखकर बड़ा संतोष किया कि मुझे बहुत दिन से जो भूख लगी थी, भगवान ने मेरे लिए भोजन भेज दिया है। संपाति सोच रहा था, और जो ही संपाति ने जटायु की बात सुनी, जटायु संपाति के छोटे भाई का नाम था। संपाति को आश्चर्य हुआ कि सारे बंदर मेरे छोटे भाई का गुणगान क्यों कर रहे हैं। तो संपाति ने उनसे पूछा, भाई तुम लोग कौन हो? तुम जटायु को कैसे जानते हो? इन्होंने पूरी राम कथा सुनाई, सीता हरण की बात सुनाई, जटायु से रावण के युद्ध की बात सुनाई, जटायु के मरण की बात बताई, जटायु ने राम जी की गोद में अपनी अंतिम सांस ली, ये बताई। संपाति को इनके ऊपर बहुत प्यार उमड़ा। अब संपाति ने कहा कि देखो, मैं जाति से गिद्ध हूँ और मेरी दृष्टि बहुत तीक्ष्ण है। मैं यहीं से देख रहा हूँ कि सीता लंका में बैठी है, लेकिन उसकी खोज वही करेगा जो ये 16 योजन का समुद्र पार करेगा। और मैं पार कर सकता था, लेकिन मैं बूढ़ा हो गया। तुम में से जो इस समुद्र को पार करके वापस आ सकता है, वही सीता की खोज कर सकता है। सब लोगों ने अपने अपने बल का वर्णन किया, और जामवंत ने कहा कि मैं बूढ़ा हो गया, नहीं तो मैं चला जाता और चला आता। अंगद ने कहा कि मैं जा तो सकता हूं, लेकिन लौटने पर संदेह है। सब लोग निराश बैठे। हनुमान भी निराश बैठा था। अब यहां एक नया प्रश्न खड़ा होता है। जिस पर राम जी ने विश्वास किया, वो हनुमान निराश बैठा है। किसी का निराशा राम जी की कृपा से दूर नहीं होती, उसकी निराशा दूर होती है जब उसके मन में आत्मविश्वास जगता है। राम का विश्वास और अपने आत्मा का विश्वास, इसका अंतर अब ये चौपाइयाँ हमको बताएंगी। जामवंत हनुमान जी की प्रशंसा कर रहे हैं, और क्या कह रहे हैं सुनिए। कह छपति सुनु हनुमाना, का चुप साधि रहो बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान विधाना। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। राम काज लगी तव अवतारा, सुनत ही भयउ पर्वताकारा। जामवंत जी हनुमान को कह रहे हैं कि हे हनुमान, सुनो मेरी बात। तुम एक बलवान हो, तुम पवन के पुत्र हो। पवन के समान बल है, पवन के समान गति है, और बुद्धि में, विवेक में, विज्ञान में
तुम खान हो, निधान हो। तुम्हारे अंदर बुद्धि भी है, तुम्हारे अंदर विवेक भी है, तुम्हारे अंदर विज्ञान भी है। ये तीन विषय किसी भी संकट का मुकाबला करने का साधन है। बुद्धि चिंतन करती है, विवेक उस चिंतन का विश्लेषण करता है, और विज्ञान उस विश्लेषण के नए नए आयाम को जोड़ता है। तब किसी संकट का समाधान होता है। तो जामवंत ने कहा, अरे हनुमान, तुम्हारे पास बुद्धि भी है, तुम्हारे पास विवेक भी है, तुम्हारे पास विज्ञान भी है, सब कुछ है, फिर तुम चुपचाप क्यों बैठे हो? ऐसा दुनिया में कौन सा काम है जो तुम नहीं कर सकते हो? हमने तुलसीदास जी की हनुमान चालीसा सुना, दुर्गम का जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रेते थे। अरे हनुमान, सारे दुर्गम काज तुमसे संभव है, कवन सो काज कठिन जग माही। ऐसा कौन सा काम है जग में जो तुम्हारे लिए कठिन है और तुम नहीं कर सकते? इतनी प्रशंसा के बाद भी हनुमान का आत्मविश्वास नहीं जगा। ध्यान रखो, प्रशंसा व्यक्ति को प्रसन्न कर सकती है, व्यक्ति का आत्मविश्वास नहीं जगा सकती। आत्मविश्वास कब जगा? जब जामवंत ने आखिरी पंक्ति कही, ए हनुमान, राम काज लगी तब अवतारा। हे हनुमान, अरे तुम्हारा जन्म राम जी के काम के लिए हुआ है। बस अपने जन्म के लक्ष्य को सुनते ही भयो पर्वताकारा। अर्थात बिजली का करंट लग गया। प्रशंसा में इतनी बात कहने के बाद भी हनुमान चुपचाप बैठा है। ध्यान रखना, प्रशंसा किसी का आत्मविश्वास नहीं जगाती है। सामान्यतः लोग गलती करते हैं, लोगों की प्रशंसा करते हैं और ये समझते हैं कि बस हमारा काम पूरा हो गया। हर राजनीतिक नेता जनता की प्रशंसा करता है, जनता ताली बजाती है। जनता राजनीतिक नेताओं की प्रशंसा करते हैं, वो ताली बजाते हैं, वो सब समझते हैं काम हो गया। कुछ काम नहीं हुआ, कोई परिणाम नहीं निकला। परिणाम निकलता है जब किसी को अपने जन्म के कारण बताए जाते हैं, आत्मा का विश्वास जगाया जाता है। और जो ही हनुमान को जामवंत जी ने कहा, राम काज लगी तब अवतारा, राम जी के काम के लिए तुम्हारा अवतार हुआ है। ध्यान रखना, एक एक शब्द, राम की भक्ति के लिए तुम नहीं आए हो। राम भक्ति लागी तब अवतारा नहीं कहा, राम काज लगी तब अवतारा। मित्रों, यही एक बहुत बड़ा अंतर है राम भक्त में और राम सेवक में। राम जी की माला भजने वालों में, राम जी का काम करने वालों में। इस देश में राम भक्त करोड़ों की संख्या में हैं, लेकिन राम सेवक हनुमान, बस जिस दिन हर राम भक्त राम सेवक बन जाएगा, राम जी की माला भजने वाला प्रत्येक राम भक्त राम जी का काम करने वाला बन जाएगा, इस देश की सीता का खोज हो जाएगी, इस देश की अस्मिता जग जाएगी, इस देश की धरती माँ, भारत माँ
आशीर्वाद देने के लिए प्रस्तुत हो जाएगी। बस ये भाव इस देश के प्रत्येक नागरिक के मन में जगाना, यही हनुमान परिवार का उद्देश्य है, यही एकल अभियान का उद्देश्य है। राम काज लगी तब अवतारा, यह सुनते ही हनुमान जी विराट रूप धारण करते हैं और एक पहाड़ पर चढ़ जाते हैं, जोर से हुंकार भरते हैं, जोर से एक उछाल भरते हैं, पवन के तो पुत्र थे ही, और समुद्र को पार करने के लिए प्रस्थान करते हैं। इस प्रसंग में हम लोग अपने लिए कुछ दिशा निर्देश को सोचेंगे। मैं आपसे अपील करूंगा कि कुछ पंक्तियां आप अपने मन में अपने लिए याद करिए। मैं पहले पंक्तियां समझाता हूं, फिर पंक्तियों का भजन करेंगे और उसके बाद हम अपने मन में उस आत्मविश्वास का दर्शन करेंगे जिसके लिए हनुमान जी ने जन्म लिया, जिसके लिए राम जी ने हनुमान जी को कार्यकर्ता बनाया। पहली बात, हम सब ये समझेंगे, राम काज लगी मम अवतारा। जामवंत हनुमान को कह रहा है तब अवतारा, और हम अपने मन को कह रहे हैं मम अवतारा। अपने मन को हम बता रहे हैं कि मेरा जन्म राम जी के काम के लिए हुआ है, और राम जी के काम करने का कार्यक्रम क्या होगा? एकल मैं हो जीवन सारा, अर्थात राम जी का काम करने का प्लेटफॉर्म एकल अभियान है। और जैसे हनुमान का पूरा जीवन राम में था और वो हनुमान हमारा भगवान बन गया, ऐसे ही एकल यह राम जी का अवतार है। जो काम राम जी ने त्रेता युग में किया, वही काम एकल आज कलयुग में कर रहा है। इसलिए हम सबको अपने मन में यह संकल्प करना है कि एकल मैं हो जीवन सारा। पंडित गोविंद देव गिरि जी महाराज ऋषिकेश में भागवत कथा कहने आए थे। एकल अभियान की ओर से ये कथा आयोजित थी। गोविंद देव गिरि जी ने 2 पंक्तियां हमको और दी, मानो वो ऋषि का प्रसाद थी। उनकी पंक्ति थी, एकल सेवा धर्म हमारा, एकल पूजा कर्म हमारा। अब इन 2 पंक्तियों में पूरा शास्त्र आ गया। आज धर्म क्या है? मंदिर में जाना धर्म नहीं है, उपवास करना धर्म नहीं है, रोज माला भजना धर्म नहीं है, ये दान पुण्य करना धर्म नहीं है, ये धर्म करने की तैयारी है, कर्मकांड है। धर्म तो है जिससे प्रजा का कल्याण हो, और प्रजा का कल्याण करने का एक ही मार्ग है आज एकल अभियान। 10 करोड़ हनुमान परिवार, 10 करोड़ नौजवान हनुमान, 1 करोड़ युवा योद्धा, यह है धर्म जिससे समाज की रक्षा होगी, जिससे समाज महान बनेगा, देश महान बनेगा। और इसलिए एकल सेवा यही धर्म है। और पूजा क्या है? एकल के कार्य के लिए रोज घंटा 2 घंटा निकालो।
जैसे तुम प्रतिदिन किसी भी इष्ट देव की पूजा करते हो अवश्य करो, क्योंकि उससे तुमको पूजा के लिए समय निकालने का संस्कार मिलता है, वो भी आवश्यक है। जाओ मंदिर में, पूजा करो, यज्ञ करो, उपवास करो, ये तुम्हारी तैयारी है। उदाहरण के लिए एक सेना की तैयारी करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है, सब प्रकार का रिहर्सल किया जाता है, जिससे कि युद्ध के समय वो विजय प्राप्त करे। एक सेना अभ्यास कर रही है और युद्ध में नहीं जा रही, उस सेना को आप क्या कहेंगे? ऐसे ही कोई राम भक्त भक्ति की ट्रेनिंग ले रहा है, कर्मकांड कर रहा है, लेकिन राम जी का काम नहीं कर रहा है, उसको आप क्या कहेंगे? तो इसलिए एकल पूजा कर्म हमारा, अर्थात एकल का काम करना ही हमारी पूजा है। निकालो रोज घंटा 2 घंटा अपने 24 घंटा में, बस तुम राम काज करने वाले हो जाओगे, तुम हनुमान बन जाओगे और तुम्हारा जीवन राम से बड़ा हो जाएगा। सामान्य व्यक्ति राम से बड़ा बन सकता है, ये हनुमान जी हमको बता रहे हैं। एक और घोषणा, हनुमान परिवार बनाएंगे, दुश्मन से देश बचाएंगे। ये हनुमान परिवार क्यों बना रहे हैं? क्योंकि दुश्मन से देश को बचाना है। मैंने कल भी कहा, हर समय मैं ये बोलूँगा, दुश्मन से सेना लड़ती है सीमा पर और समाज लड़ता है देश के सामाजिक सीमा पर। एक भौगोलिक सीमा पर सरकार की सेना लड़ती है और सामाजिक सीमा पर समाज में राम जी की सेना लड़ती है। ये हनुमान परिवार सामाजिक सीमा पर लड़ने वाला हमारा एक बहुत बड़ा मनोबल वाला ये समाज हो जाएगा। देश के अंदर छुपे हुए देश के दुश्मन, उससे ना सेना लड़ेगी ना पुलिस लड़ेगी, उससे समाज का हनुमान लड़ेगा, वही लड़ेगा। और इसलिए एकल अभियान आह्वान कर रहा है, जिसको भारत से प्यार है, जिसको देश से प्यार है, जो भारत माता की संतान है, जो गौ माता की पूजा करता है, जिसके अंदर थोड़ा भी जीवन है, आओ बनो हनुमान परिवार और देश के दुश्मन से देश को बचाओ। इतना ही नहीं, हमने ये भी कहा 10 करोड़ हो हनुमान परिवार, उतने ही हो हनुमान तैयार। हमारा लक्ष्य बहुत स्पष्ट है। लोग असंभव कहते हैं, लेकिन असंभव उनकी डिक्शनरी में लिखा जाता है जो कुछ करना नहीं चाहते। और जो हनुमान के भक्त हैं उनके लिए क्या असंभव है? असंभव ये मूर्खों की डिक्शनरी का विषय है। सब कुछ संभव है। संकल्प करो, हम 10 करोड़ परिवारों को हनुमान परिवार बनाएंगे, 10 करोड़ हनुमान बनाएंगे। और ये क्या करेंगे? इनके साथ हर 10 परिवार में एक युवा योद्धा बनाएंगे। युवा योद्धा हो 1 करोड़, दुश्मन गर्दन तोड़ मरोड़। दुश्मन की गर्दन को तोड़ मरोड़ने का काम यह 1 करोड़ युवा योद्धा, ये 10 करोड़ हनुमान, ये 10 करोड़ परिवार, हनुमान परिवार ये करेंगे। और इसके लिए गौ माता हो या भारत माता, सदा रहेगा हमारा नाता। आइए हम संकल्प करते हैं,
कि गौ माता से, भारत माता से हम उसकी संतान हैं और जीवन भर हमारा उससे नाता है। आज भारत माता के गर्दन पर तलवार आ गई है दोस्तों, गौ माता के गर्दन पर तलवार चल रही है मित्रों। जो भारत माता के गर्दन पर रखी हुई तलवार की उपेक्षा करेगा, जो गौ माता के क्रंदन को नहीं सुनेगा, उसको भारत माँ अपनी संतान नहीं मानेगी। उसको हिंदू कहने का अधिकार नहीं है, उसको भारत माता की संतान कहने का अधिकार नहीं है। यह एक सच्चाई हमको प्रकट करनी है कि गौ माता और भारत माता से हमारा पूरा संबंध है। भारत माता की हम संतान, हम बनाएंगे विश्व महान। हम भारत माता की संतान हैं, लेकिन हमारा सपना है कृण्वन्तो विश्वमार्यम, वसुधैव कुटुंबकम। याद करो, न्यूयॉर्क में नहीं, शिकागो में स्वामी विवेकानंद धर्म सभा में 3 मिनट के लिए भाषण देने की अनुमति मिली। पूरी दुनिया के धर्म शास्त्रों को बुलाया गया था और वो सारा उद्देश्य था जो ईसाइयों की प्रशंसा करेगा। भारत से भी ऐसे लोग बुलाए गए थे, स्वामी जी का निमंत्रण नहीं था। बड़ी मुश्किल से 3 मिनट बोलने की अनुमति मिली, लेकिन 3 मिनट में पहला वाक्य सुनते ही 3 मिनट तक तालियों की गड़गड़ाहट होती रही। और उसके बाद स्वामी जी इतने लोकप्रिय बन गए कि सारे पश्चिम में जगह जगह उनके भाषण की मांग होती रही। वो 3 मिनट का वाक्य कौन सा था? एक ही वाक्य था, ए अमेरिका में रहने वाले मेरे बहनों और भाइयों, मैं उस देश से आया हूं जो सारे विश्व को एक परिवार मानता है। यह बात अमेरिका के लोगों की कल्पना के बाहर था कि कोई हमको बहन और भाई कहेगा। सब लोग लेडीज एंड जेंटलमैन, और ये कह रहा है सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। इस एक बात में इतनी ताकत है कि जिस समय सारा भारत अंग्रेजों के अधीन था, उसी समय सारी अंग्रेज जाति स्वामी विवेकानंद के अधीन थी। यह है नैतिकता का बल। हमने भी कहा हम भारत माता की संतान। क्यों? हमने जन्म लेते ही परमात्मा ने हमको जीवन का लक्ष्य बता दिया और बहुत सरल वाक्यों बता दिया। पहला, कृण्वन्तो विश्वमार्यम, जाओ भारत में जन्म लिया, सारे विश्व को महान बनाओ, श्रेष्ठ बनाओ। और उसका रास्ता वसुधैव कुटुंबकम, सारी वसुधा तुम्हारा परिवार है, क्योंकि सब एक ही परमात्मा की संतान है, एक ही धरती माँ की संतान है। इस कुछ पंक्तियों को हम सब स्मरण कर सके, हमारे भजन का ये अंग बन सके। आइए इन चौपाइयों को, या इन पंक्तियों को, चौपाई कहना तो उचित नहीं है, लेकिन चौपाइयों को और राम धुन के साथ, मस्ती के साथ हम गाएंगे और अपने मन में एक भाव जगाएंगे कि किस प्रकार हम भी हनुमान बन सकते हैं। तो प्रारंभ करेंगे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। राम काज लगी मम अवतारा, एक में हो जीवन सारा। राम श्री राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम
पूजा कर्म हमारा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हनुमान परिवार बनाएंगे, दुश्मन से देश बचाएंगे। हनुमान परिवार बनाएंगे, दुश्मन से देश बचाएंगे। 10 करोड़ हो हनुमान परिवार, बोलो 10 करोड़ हो हनुमान परिवार, उतने ही हो हनुमान तैयार। युवा योद्धा हो 1 करोड़, दुश्मन गर्दन तोड़ मरोड़। गौ माता हो भारत माता, बोलो गौ माता हो भारत माता। सदा रहेगा हमारा नाता, सदा रहेगा हमारा नाता। भारत माता की हम संतान, भारत माता की हम संतान। हम बनाएंगे विश्व महान, हम बनाएंगे विश्व महान। एक बात मैं कहना भूल गया था। जब राम जी हनुमान को बता रहे थे तुम सीता के पास जाना, क्या बात कर रहा, तो राम जी ने 2 बात कही। सीता को मेरा बल के बारे में वर्णन करना, सीता को मेरे विरह के बारे में वर्णन करना। और एक घटना ऐसी बताई जो केवल सीता और राम को ही मालूम थी। और हनुमान से कहा कि जब तुम ये घटना सुनाओगे तो सीता को विश्वास हो जाएगा कि हाँ तुम मेरे दूत हो। अब देखो, बल का वर्णन विरह का वर्णन, शक्ति का वर्णन प्रेम का वर्णन, यह राम की परिभाषा है। सीता माने देश के सामान्य जनता। राम शक्ति की उपासना बता रहे हैं, राम प्रेम की उपासना बता रहे हैं। राम सीता को संदेश दे रहे हैं शक्तिवान बनो, और राम संदेश दे रहे हैं प्रेम करना सीखो। और वो कौन सी घटना थी? वो घटना भी बहुत महत्वपूर्ण थी। राम जी और सीता जी पंचवटी में बैठे हैं और संकल्प कर रहे हैं कि किस प्रकार हमको रावण से जीतना है। इंद्र को ये शंका हुई कि राम जी इतनी बड़ी बड़ी बात कह रहे हैं, ताकत भी है कि नहीं। तो राम जी के बल की परीक्षा करने के लिए इंद्र का बेटा जयंत कौवा बनकर राम जी की कुटिया में आया। संयोग से राम जी जरा बाहर गए हुए थे, माँ सीता अकेली बैठी थी। जयंत ने मौका देखा और उस कौवे ने सीता माँ के पैर में चोंच मारी, खून बह चला। इतने में राम जी आए। राम जी ने देख लिया खून बहते हुए, दौड़ते हुए जयंत को। राम जी ने क्या किया? एक सींग उठाया, सींग को मंत्र से शस्त्र बनाया, छोड़ दिया। वो सीख उस जयंत के पीछे पीछे जा रही है और जयंत सारे विश्व में भ्रमण कर रहा है, ब्रह्मांड में भ्रमण कर रहा है। सीख उसका पीछा नहीं छोड़ रही है। जयंत घबरा गया, परेशान हो गया, अपने पिता के पास गया, अंत में नारद के पास गया। नारद ने कहा, अरे जयंत, जिसने ये सीख छोड़ी है वही तुमको क्षमा करेगा, जाओ उसके शरण में। अंत में जयंत राम जी के शरण में आता है और राम जी उसकी केवल एक आंख फोड़कर उसको दंड देकर छोड़ देते हैं। इसलिए ऐसा कहते हैं कौवे की एक आंख नहीं होती।
और ये घटना केवल सीता को और राम को पता थी, लक्ष्मण को भी नहीं पता थी। लेकिन इस घटना ने एक नया संदेश दिया। राम कौन है जो सींक को भी शस्त्र बना सकता है, जो सामान्य से असामान्य क्षमता निर्माण कर सकता है, जो इंद्र को भी दंड दे सकता है। यही राम जी की शक्ति है, यही राम जी की सेना है। मित्रों, ये सामान्य से असामान्य प्रकट करना, यही तो एकल का काम है। सामान्य कार्यकर्ता, सामान्य वनवासी, सामान्य गरीब समाज का व्यक्ति वही संगठित होकर असामान्य कार्य करेगा, देश को बचाएगा, दुनिया को महान बनाएगा। आओ, मेरा निमंत्रण, एकल अभियान आपका स्वागत करने को तैयार। बनिए हनुमान परिवार, बनिए एकल परिवार के सदस्य और भारत माता का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए, गौ माता का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। आपका जीवन धन्य हो जाएगा। परमात्मा ने भरत भूमि में हमको जन्म दिया, हमारा जीवन सफल हो जाएगा। इतनी ही प्रार्थना के साथ सबको नमस्कार, धन्यवाद।